बृहत हिमालय नेपाल से निकलती है, जिसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल गंगा। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी गोसाई धान या सप्त कोसी क्षेत्र से निकलती है। ये नेपाल में है। ये 730 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह गंगा में मिल जाती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। रायसेन जिला, ये छत्तीसगढ़ में है। रायसेन जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है। यह 480 किलोमीटर बहती हुई हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो बेतवा नदी यमुना से कहाँ पर मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना से हमीरपुर में मिलती है। और हमीरपुर कहाँ पर है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सोन नदी, बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और विंध्य पर्वत कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हमीरपुर से यमुना में मिल जाती है। तीन नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये कौन कौन सी नदी है? ये ट्रिक देखिए, मनसो, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ये तीनों जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी मैकाल पर्वत से निकलती है। ये 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन की सहायक नदी रेहंद कुनहड़ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। या टोरी से निकलती है। ये 541 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दामोदर नदी हुगली में मिलती है, हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कोनार है, जामुनिया है, बराकर है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से चेमांगइमडुंग हिमानी ग्लेशियर से हिमानी से निकलती है। ये 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा से मिलती है। इसकी सहायक नदी है डिबोंग, संसरी, नोवा, दिहांग, तिस्ता, मानस और लोहित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी अपवा द्रोणी ब्रह्मपुत्र द्रोणी है भारत की। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अपवा द्रोणी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहते हैं। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो इसको मेघना कहते हैं। किसमें? सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन? सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी। अब जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील से निकलती है। ये कुल दूरी जो है 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह अरब सागर में मिलती है। इसका संगम अरब सागर में होता है। इसकी सहायक नदी है श्योक, सिंगार, गेलगेत, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट राकच ताल से सतलज नदी निकलती है। यह 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सतलज नदी का संगम चिनाव नदी में होता है। इसकी सहायक नदी ब्यास है।
बसपा है, स्पीत है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। ये 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रावी नदी जो है रावी नदी चिनाव में संगम होता है। रावी नदी का संगम चिनाव नदी में होता है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास दोनों जो है का उद्गम रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मनाली की क्या है? पर्यटक स्थल है। कुल्लू और मनाली पर्यटक स्थल है। ठीक है। ब्यास नदी जो है 625 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ब्यास जो है सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी में इसका संगम होता है। इसकी सहायक नदी पार्वती है, हुरला है और तीर्थन है। पार्वती, हुरला और तीर्थन है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है। और शेषनाग झील जो है पीर पंजाल श्रेणी में है। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है या 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चिनाव नदी में इसका संगम होता है।